और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग का आज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लू चलने का जारी किया है अलर्ट। 6 संभागों में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मौसम की मार, एक तरफ कोरोना का कहर, लेकिन दूसरी तरफ मौसम ने भी अब अपना कहर लगातार दिखाना शुरू कर दिया है। 6 संभागों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का आज येलो अलर्ट जारी है। हालांकि नौतपा और ऐसे में किसी भी तरीके की मौसम में बदलाव की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। लगातार हर दिन तापमान नए रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ और हर दिन परेशानी का सबब बढ़ता हुआ मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। 6 संभागों में किया गया है अलर्ट जारी। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी और जिस तरह की गर्मी है, वैसे में अघोषित कर्फ्यू वाला हाल भी सड़कों पर देखा जा सकता है। लोग घरों से निकल नहीं रहे, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही निकल रहे हैं। इसकी एक वजह तो लॉकडाउन भी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग मौसम से भी परेशान हैं, क्योंकि गर्मी ने लगातार कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को भी इससे परेशान होता हुआ देखा जा सकता है। और आपको बताएं, जैसलमेर में भी गर्मी ने अपना कहर दिखाना लगातार शुरू कर दिया। यहां पर तापमान लगातार नए नए रिकॉर्ड बता रहा है। आपको बता दें, नौतपा लगने के साथ ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नौतपा के पहले ही दिन पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया था। ऐसे में सड़कों से लेकर घर के अंदर तक गर्मी लोगों को झुलसा रही है, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो वहीं बाजारों में बैठे दुकानदार भी गर्मी से बचने का जतन करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में इंसानों के साथ पशुधन भी बेहाल है। ऐसे में इस बार पारा 50 के लगभग होने की संभावना है। तो आम जन भी परेशान, हर जगह पर कुछ इसी तरह की स्थिति। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पारा लगातार बढ़ता हुआ। गर्मी इस बार मई महीने में भी जून का एहसास दिला रही है और प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आपको भी दिख रहा है, रोड पे बिल्कुल सन्नाटा है। एक तरफ से लॉकडाउन से परेशान है, काम धंधा बिल्कुल कम है, ऊपर से गर्मी की मार है, उससे बिल्कुल सेल जो है बहुत कम हो गया है। जीवन यापन कर रहे हैं। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? गर्मी में चाय पीते हैं, नींबू पानी है, पानी ज़्यादा पीते हैं और बस ये जैसे कूलर है यहाँ जो लगाया हुआ है, बैठे हैं। काम भी करना ज़रूरी है। 8-9 बजे भी गर्मी का प्रचंड रूप है, पसीने से कपड़े तरबतर हो जाते हैं, लेकिन काम पे जाना ज़रूरी है, इसलिए तो जाना ही पड़ता है। गर्मी तो मई में भी जून महीने का एहसास हो रहा है। गर्मी के तो हाल तो बहुत बेहाल करके रखे हैं। जैसे बाहर निकलना तक भी मुश्किल हो जाता है। हम तो यहाँ से सामान लेने के लिए हम लोग निकले थे, कुछ घर का किराना वगैरह राशन के लिए। बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हालत ऐसी हो जाती है कि रात को भी ऐसी गर्म गर्म हवा, लूएँ वगैरह चलती रहती है। तब भी एकदम से इस भीषण लॉकडाउन में तो जैसे सरकार की गाइडलाइन है, लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में अंदर ही रहें और हो सके तो नींबू पानी पिया जाए, नींबू पानी वगैरह। और तो मई में ही जून का एहसास हो रहा है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और 4 अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं आप तक हाल पहुंचाने के लिए। जी हां, जयपुर से हमारी सहयोगी दीपा जुड़ गई हमारे साथ, बीकानेर से हमारे सहयोगी संजय, जोधपुर से हमारे साथ राजीव गौड़ और साथ ही साथ हमारे साथ अजमेर से भी हमारे सहयोगी जुड़े। सबसे पहले दीपा, आप ही का रुख करूंगी। जो हालात दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, ना सिर्फ बाहर बल्कि घर के अंदर भी वैसी ही गर्मी है। किस तरह से पारा बढ़ रहा है और नौतपा में किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल खुशबू, एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ नौतपा का आज तीसरा दिन है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जयपुर में इस वक्त लू के थपेड़े चल रहे हैं। बहुत तेज़ धूप है, हवा भी बहुत गर्म है। लगातार फर्स्ट इंडिया खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 41 डिग्री सेल्सियस आज तापमान है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि 11 बजे से 3 बजे तक का जो वक्त है, उस वक्त में जयपुर वाले घर पर ही रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि लगातार बहुत गर्मी है, लू चल रही है। ऐसे में लगातार यही कहा जा रहा है लोगों से भी कि वो घर पर रहे। मैं चाहूँगी कि सड़क और आप देखिए, धूप और सड़क दोनों का ये जो नज़ारा है वो आपको देखनी चाहिए और दर्शकों को भी देखनी चाहिए।
क्योंकि लगातार बहुत गर्मी है, लोग कम निकल रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है वही घर से बाहर आ रहे हैं, वरना चंद लोग ही हैं जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हो या फिर घर से बाहर निकल रहे हो। मौसम विभाग ने भी लगातार यही कहा है कि हो सकता है 28 तारीख के बाद, यानी कि आज के बाद बारिश हो या फिर कुछ आसार ऐसे बने, आंधी तूफान के आसार, जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि 27 तक बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। 28 के बाद हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ा सा आराम हो, ना सिर्फ जयपुर वालों को बल्कि राजस्थान वालों को भी, क्योंकि राजस्थान के अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जो 50 डिग्री के पार जहां पारा पहुंच चुका है, जो बहुत तप रहे हैं। लेकिन जयपुर में भी हालात ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा जो राज्य इस वक्त तप रहा है खुशबू, उसमें राजस्थान ही है। और राजस्थान का जयपुर, जहां से इस वक्त हम दर्शकों को ताजा हाल बता रहे हैं, वहां पर भी लगातार गर्म हवा है, धूप बहुत तेज है, लू के थपेड़े एक तरीके से कहे कि चल रहे हैं, जिससे जयपुर के लोग बहुत परेशान हैं। और लगातार जिस तरीके से हम लोगों को भी लगातार हिदायत दे रहे हैं कि अगर घर से वो निकलते हैं तो जूस हो, नींबू पानी हो, वो पीकर ही वो घर से बाहर निकले, कपड़ा अपने साथ लें। और गर्मी से बचने का सीधा सा उपाय यही है कि ठंडा पेयजल या फिर ठंडा पेय पदार्थ वो पी सकते हैं, तभी वो गर्मी से बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जब काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, वरना गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। चलिए दीपा, लगातार हमारी नजर बनी हुई, आगे भी आपका रुख करेंगे। और जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए। राजीव, जैसा कि देखिए दीपा बता रही है और सड़कों का हाल भी दिखा रही है, किस तरह से गर्मी है, लगातार नए नए रिकॉर्ड। और हम कुछ देर पहले एक दर्शक को कहते हुए भी सुन रहे थे कि उन्हें जून का एहसास मई में ही हो रहा है, इस नौतपा में ही हो रहा है। मतलब अभी आगे बहुत कुछ सहना बाकी है। देखिए खुशबू, इस वक्त हम जोधपुर की सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर है। उस किले, जो महाराणगढ़ किले के ऊपर से पूरे शहर जहाँ से दिखता है, पूरा शहर तप रहा है। एक तो नाम सूर्य नगरी, और ऊपर से जिस तरह से लू के थपेड़े, गर्म हवाएं, 42 डिग्री तापमान से ऊपर का जो हाल है, शब्दों में विवेचित नहीं किए जा सकते। उम्मीद तो 2 दिन बाद ठीक होगी, जब कहते हैं कि आंधी आएगी, तूफान हल्का, उस वक्त तो राहत मिल सकती है। इस वक्त जो कुछ परेशान जो है गर्मी से, लोग हमसे बात कर लेते हैं किस तरह से गर्मी पिछले 3-4 दिन से नौपता आने के बाद बड़ी हालत खराब हो रही है। सर वैसे देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन से ज़्यादा गर्मी है। अभी जैसे हवा वगैरह चल रही है, आज तो ठीक है वैसे, और वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का एहसास है, आप ड्यूटी दे रहे हैं, कैसे ड्यूटी दे दो कि कितनी गर्म लू के थपेड़े चल रहे हैं? बहुत तेज़ लू की लपटें आ रही हैं, हवा चल रही है लेकिन गर्म है, लू के टाइप हवा चल रही है। और 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, सुबह से ही बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से कहते हैं कि थोड़ा ऊपर की जाता तो हवा शायद ठंडी होगी, लेकिन हवा भी गर्म है। लू के थपेड़े जो है साफ तौर पर दिखे जा रहे हैं। लोग परेशान है, लेकिन बचाव करें, नींबू का पानी है या फिर बार बार पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो कहीं से भी जुदा नहीं है, क्योंकि यही उम्मीद है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग अपना ख्याल रखें। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, जो स्थिति बाकी जगहों की है कुछ वैसी ही बीकानेर की भी है, क्योंकि कहीं से भी कोई राहत की खबर नहीं है। हर जगह हर दिन हम यही सुन रहे हैं कि गर्मी ने आज नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीकानेर में क्या है तापमान और किस तरह का हाल वहां पर? जी, अगर बात की जाए बीकानेर की, तो बीकानेर में भी 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो हो रखा है। और कहीं ना कहीं गर्मियों का जो कर्फ्यू है वो लगा हुआ है। लोग बाग कम सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और ज़रूरी काम होने पर ही लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो गर्मी से बचाव का सहारा लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शीतल पेयजल है, चाहे नींबू पानी हो, छाछ हो, इन चीज़ों का सेवन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जो शीतल पानी के लिए जो मटकियां हैं उनकी खरीदारी है वो भी अब है, वो लगातार लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि गर्मी में कहीं ना कहीं शीतल जो पेयजल होता है वो राहत देता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं और लोग इनसे बात कर लेते हैं। जी, कैसे ग्राहक आ रहे हैं मटकियाँ खरीदने के लिए? हाँ, थोड़ा बहुत तो आ रहे हैं। कैसे, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं क्या? ठीक ठीक आ रहे हैं गिराई। तो गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसके साथ मैं कैमरा पर्सन गुलाम रसूल को कहूँगा वो एक सड़क का आपको एक नज़ारा दिखाए, जहाँ ये व्यस्तम रोड है। हम जूनागढ़ से थोड़ा सा आगे खड़े हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो वाहनों की संख्या है, हालांकि दोपहिया वाहनों की संख्या आपको कम नज़र आ रही होगी। जिस तरह से जो लोग निकल रहे हैं वो 4 व्हीलर में निकल रहे हैं। और अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नौतपा जिस तरह से तपा रहा है, सूरज है वो लगातार आग बरसा रहा है और गर्मियों का कर्फ्यू है वो सड़कों पर लगा हुआ नज़र है, वो आपको आ रहा होगा। जो लोग दोपहिया वाहनों पर निकल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गर्मी से
जो बचाव के लिए चेहरे पर कपड़ा आदि लगाकर है वो निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि इस गर्मी की मार को कम कर सके, लेकिन जो जरूरत है उसके लिए घरों से निकलना भी जरूरी है। कौशल भी हमारे सहयोगी अजमेर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कौशल, अजमेर में तापमान क्या है और सबसे बड़ी बात की हाल क्या है? क्योंकि अजमेर में हमने ये देखा था कि लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पे छूट नहीं मिली है, तो लोग बहुत ज्यादा निकल नहीं रहे हैं। तो तापमान क्या है और लोग अपने आप को बचा कैसे रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक खुशबू हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अंदर जो गर्मी है वो चरम पर है, क्योंकि माना जाता है कि जो नौतपा का तापमान होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और उससे बचाव बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति में जब मौसम विभाग सावचेत करता है, तो ऐसे हालात में चिकित्सा विभाग भी कहीं ना कहीं एक लोगों को आह्वान करता है कि इस तेज़ धूप और गर्मी से बचें, क्योंकि इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इससे बचेंगे तो ही हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो बराबर रख पाएंगे। हालात ये है कि आप मेरे कैमरा पर्सन तीरथ लगातार दिखा रहे हैं, सड़कों पर एक तरह से वीरानी है। हम ये कह सकते हैं कि अब कोरोना का नहीं, अब गर्मी का कर्फ्यू है। इस गर्मी के कर्फ्यू में वही लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं जो अति आवश्यक कार्य के चलते निकलते हैं, जिनको जाना ज़रूरी है, या फिर वो लोग सड़कों पर मौजूद हैं जो आज भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में देखे जाते हैं। जैसे पुलिस के जवानों की बात करें तो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर नाका लगा हुआ है। हम इस समय अजमेर के बस स्टैंड के नज़दीक खड़े हैं, यहाँ नाका लगा हुआ है और यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। हम इनमें से ही किसी पुलिसकर्मी से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से अपने आप को इस गर्मी से बचा रहे हैं, क्योंकि नौतपा का जो तापमान है वो ज़बरदस्त है और ऐसे हालात में भी इनको कोरोना योद्धा की तरह ड्यूटी निभानी पड़ रही है। किस तरह की गर्मी, किस तरह से बचा पा रहे हैं अपने आप? गर्मी किस तरह से बचा पा रहे हैं अपने आप को? गर्मी मास्क लगा के हैं, पानी पिए, ठंडा पानी पी रहे, थोड़ा बचाव कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मास्क लगाकर और बार बार पानी पीने के साथ ही अपने आप को बचा रहे हैं। और जो आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी पूरे इंतजाम के साथ निकले हैं, पूरे सर को और चेहरे को कपड़ा बांध के, जिससे किसी भी तरह लू के थपेड़ों से वो प्रभावित न हो, उनका स्वास्थ्य। चलिए, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो